हरि ओम नारायण। परमात्मा गुरु है वो, और चेला चेला ही रहता है। गुरु जो है उसको सब कुछ पता होता है कि चेला क्या कर रहा है। परमात्मा ने इतनी चालाकी करी है कि वो सब कुछ बनाकर आपके अंतर में ही आके छिपके बैठ गया। उसे पता था कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है ना, वो उसे खोजने के लिए तत्पर रहेगा, और कहीं बाहर कहीं अगर आकाश की तरफ वो छुप जाए या ऊपर की तरफ कहीं भी, आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा बना लोगे, आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो इसलिए वो जो है गुरु है, उसने बहुत चालाकी करी, सब कुछ बनाकर वो आपके अंतर में छिप के बैठ गया। आप ढूंढते रहो बाहर, मिलेगा ही नहीं। कितना ढूंढो बाहर, आवाज देते रहो, पुकारते रहो, अच्छा बुरा कुछ भी कहते रहो, उसकी आवाज तक भी आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके अंतर में ही बैठकर आपको हर पल हर क्षण, जब आप सोते भी हो, नींद में हो, कैसी भी अवस्था में हो, वो आपको हर पल देखता रहता है। कोई क्षण ऐसा नहीं होता कि वो आपको ना देखे। निरंतर, इसमें भी शब्द में क्या आता है, निरंतर। अंतर यानी अंतर में जो है निरंतर है वो, निरंतर अंतर में लगातार है वो। निराधार है, निराधार है यानी उसका कोई बेस नहीं है। उसने सब चीजों को, आप उसकी पूरी सृष्टि की जितनी रची है, आप उसको देख लो, कोई बेस का आपको किसी चीज का नहीं मिलेगा। वो सारी सृष्टि को निराधार रच के बैठा और आपके अंतर में ही आके बैठ गया। आप उसे बाहर खोजते रहोगे, कभी बाहर मिलेगा ही नहीं वो आपको। आप कितना प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, जब आप थक जाओगे, आप ठहर जाओगे, तब वो आपको जो है अपनी झलक प्रदान कर देता है कि देख, मैं तेरे अंतर में ही बैठा हूं। अचानक घटना घटित हो जाती है। बहुत संतों के साथ ऐसा हुआ। पता नहीं कितने वर्षों उन्होंने भूखे प्यासे पता नहीं क्या क्या नहीं करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार थक गए, ठहर गए, ठहर कर अचानक जो है घटना घटित हो गई। परमात्मा ने अंतर से उनको आशीर्वाद दे दिया और अपने हृदय से लगा लिया। बहुत ऐसे संत हुए हैं। बुद्ध थे, बुद्ध एक एक चावल के दाने पर पूरा पूरा दिन बिताते थे। हठयोग करा उन्होंने कि मैं जो है अन्न त्याग दूंगा। अन्न त्यागा उन्होंने, अन्न त्याग के भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जब वो इन सब चीजों से थक कर बैठ गए, और जब वहां एक स्त्री आई, उन्होंने खीर खिलाई, और जब अंदर से तृप्त हुए और ठहर गए, रुक गए, कोई प्रयास नहीं करा उन्हें, तो अचानक उनके आगे वो घटना घटित हुई, और उनका ध्यान लग के वो धीरे धीरे समाधि अवस्था भी उन्होंने प्राप्त करी। तो ये जो घटना घटित होती हैं, अचानक होती है कभी कभी, लेकिन होती तब है जब आप परमात्मा से प्रेम करते हैं। आप परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तो वो आपको अपने हृदय से नहीं लगाएगा। आप जब सांसारिक चीजों में घूमना चाह रहे हैं, उन चीजों की कामनाएं हैं, उस समय तक ऐसा नहीं होता। आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाएं तो सांसारिक हैं। आप सोचो कि आपको परमात्मा मिल जाए, ये ऐसा नहीं होता जी। आपकी इच्छा पूर्ति होती है, आप परमात्मा की भक्ति भजन करते हो, इच्छा पूर्ति भी होती है, लेकिन उसको पाने के लिए उससे प्रेम करना पड़ेगा। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता, और है आपके अंतर में ही। बाहर खोजोगे नहीं मिलेगा, अंतर में जाना पड़ेगा। उस अंतर में जाने के लिए आपको अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धिमता के द्वारा उस अंतर को समझना पड़ेगा। गुरु बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन वास्तविक गुरु वो जो आपको अंतर में ले जा सके, आपकी समस्त इंद्रियों को उल्टा सके वापस। क्योंकि हमारी समस्त इंद्रियां क्या हैं, बाहर मुखी हैं, सब बाहर की ओर देख रही है, और बाहर परमात्मा नहीं, परमात्मा अंतर में बैठा है। अंदर में नहीं कह रहा हूं मैं, अंदर में परमात्मा नहीं मिलेगा। ये अंतर शब्द है, इस अंतर को समझो। ये अंतर जो है, इस अंतर में ही वो बैठा हुआ है, और वहीं से समस्त विस्तार कर रहा है वो। जब तक आप अंतर को नहीं समझोगे, तब तक कुछ घटित नहीं होता। अंतर को समझो। गुरु वही जो आपको अंतर में उतार सके। कहीं भी आप जाए, नाम दीक्षा कुछ भी लेते हैं, तो जब तक अंतर में नहीं उतर पाएंगे, आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। और अंतर को एक बार जान लेंगे, समझ लेंगे, गुरु आपके अंदर वो स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, वो आपको सारी चीजों को धीरे धीरे अपने हृदय से लगा लेता है, अपने सारे राज खोल देता है।
तो उस अंतर में ही उतरना होगा आपको। उस अंतर में उतरने के लिए आपको अंतर को समझना होगा। जो गुरु आपको अंतर को समझाए वो गुरु है, आपको अंतर में उतार सके वो गुरु है। बाकी तो सब आपको जो है फंसाने वाले धंधे हैं कि बस ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन वास्तविक क्रिया योग अंतर में उतरने पे ही मिलेगा आपको। अंतर में नहीं उतरोगे तो क्रिया योग नहीं मिलता। क्रिया योग की जो है बहुत चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग की बहुत बताई हैं, बताने का प्रयास भी करा है। आप उनको समझें, जानें धीरे धीरे। धीरे धीरे मैं भी आपको समझाता रहूँगा आगे कि देखो ये अंतर में कैसे उतरा जाएगा। एकदम नहीं होता, धीरे धीरे प्रयास करोगे, ध्यान करोगे, अनुभव करो, उसका अनुभव करो। अनुभव करने के बाद पता लगेगा कि मेरी बातों में कितनी एक बार को सच्चाई है और कैसे घटित होंगे आपको अनुभव, अनुभव घटित होंगे आपको। अब आप जैसे इस इमेज को ही देखो, मैं जो अखंड दृष्टि की बात करता हूँ, इसमें जो है इमेज आप देख रहे हो, इससे ऊपर एक आपको पीछे बैक में देखो कि एक आकाश तत्व दिखाई दे रहा है कितना बड़ा सा। उस आकाश तत्व के अंदर में ही ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो देख रहा है ना, ये जो आकाश तत्व, एक दृष्टि जो आपको दिखाई दे रही है खालीपन की इतनी बड़ी सी, इसमें ही आपको अपनी दृष्टि को लेके आना है। इस अखंड में, ये अखंड है, इस अखंड के अंदर ही सारी सृष्टि बनी हुई है। इस अखंड में ही आपको आना है वापस। वापस कैसे आओगे? आप अगर आगे दृश्य को देखोगे तो आपको दृश्य दिखाई देगा। जब आप दृष्टि को पूरा कर दोगे तो ये जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है ये नहीं दिखाई देगा। ये खालीपन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी दृष्टि ठहर जानी चाहिए, टिक जानी चाहिए, स्तब्ध होना है आपको यहाँ पर, यानी ठहरना है, आपकी दृष्टि ठहर जाए। दृष्टि तो आप यहाँ लेके आओगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ आपको कौन परेशान करता है? यहाँ आपको मन परेशान करता है। मन जो है अपने अंदर से शब्दों को बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, तो यहाँ दृष्टि को वो टिकने नहीं देता। तो आपको मन को शांत रखते हुए यहाँ अपनी दृष्टि को ठहराने का प्रयास करें। एक टक पलकों को ऊपर नीचे इधर उधर हिलाएं ना, तब जाके इसका अभ्यास होगा। और धीरे 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 मैं आपको बताता रहूँगा। ये अंतर में उतरने का प्रारंभिक सोपान है कि अंतर में उतरने के लिए प्रारंभिक आपको यहाँ लगाया जाएगा। तब आप जब यहाँ थोड़ा आपकी स्थिति सही होगी, तब आगे के अभ्यासों को आपको बताएंगे कि ये क्रिया योग का प्रारंभिक अभ्यास है। यह स्टार्टिंग में आपको ज़रूर इसको जो है यहाँ ठहरना पड़ेगा। जब आप ठहरेंगे, थोड़ा यहाँ भी बहुत अनुभव होते हैं, बहुत तरह के अनुभव होंगे आपको धीरे धीरे जब आप ठहरेंगे यहाँ पर। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।